हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में क्लास 9 विज्ञान का 2024 का वार्षिक पेपर जो है उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ आप लोगों को, तो आपने करना है वीडियो अंत तक देखना है और सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको आने वाले आपके एनुअल एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2026 एग्जाम में। तो आपने कहना है इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। खंड क बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका क्या है, और एक चीज़ बता दूँ, क्वेश्चन पेपर आपका नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन पेपर वहाँ से मिल जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन का, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। लास्ट में आपको बता दूँगा कैसे आपने क्या करना है करके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए, ठीक है। सही विकल्प चुनना है, क है पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। जो पादप कोशिका की भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। इसका गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान होता है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, स्मॉल जी होता है, इसका होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आवर्ती का ऐसा ही मात्रक क्या है, आवर्ती का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। इसका निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन आता है, तो इसका इसका नाम है कोलेनकाइमा, ठीक है। कोलेनकाइमा नाम का एक ऊतक है जो क्या करता है, पौधों में लचीलापन आता है। उसके अलावा निम्नलिखित में से सबसे कमज़ोर बल है, सबसे कमज़ोर बल कौन-सा है? तो वो है गुरुत्वीय बल, ठीक है। निम्नलिखित में से जो दिए हैं उनमें से सबसे कमज़ोर बल क्या है? 100 ऑप्शन है, गुरुत्वीय बल है, ठीक है। इसके अलावा आपका है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का दानेदार संरचना होती है, कि दानेदार संरचना होती है, कौन-सी होती है? वो राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। इसके बाद आपका है ठोस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसको, ठीक है। अगर कोई ठोस डायरेक्ट द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, सीधे डायरेक्ट किसमें हो जाता है? वाष्प में बदल जाता है, मतलब ठोस से वाष्प बन जाएगा सीधे, ठीक है। ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। और ये किसमें होता है? कपूर और अमोनियम क्लोराइड में सीधे गैस बन जाता है, ठीक है। कपूर और अमोनियम क्लोराइड क्या होते हैं? ये होते हैं ठोस, ठीक है। ये सीधे गैस में बदल जाते हैं, इनमें ऊर्ध्वपातन होता है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ एक यौगिक है? तो साधारण नमक क्या है? एक यौगिक है, ठीक है। क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन 2 तत्वों के परमाणु उपस्थित हैं। ठीक हो गया? ऑक्सीजन सोना तत्व है, यहाँ पे आगे जो दिए हैं वो भी बता रखा है। इसका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। निश्चित 3 प्रश्न जो है आपके वो देख लीजिए। खंड ख, पहला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों के को किस नाम से जाना जाता है? तो शीत ऋतु में गेहूँ जो चना जो होता है वो होता है, इसको रबी की फसल कहा जाता है, ठीक है। रबी की फसल कहा जाता है। इसका ध्वनि की गुणवत्ता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की गुणवत्ता अधिस्वर और तरंग के रूप में निर्भर करती है, ठीक है? इन दोनों पे करती है। अधिस्वर, ओवरटोन और वेव फॉर्म में, ठीक है? इस पे करती है, तो इसको पढ़ लेना आपने। यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर तापमान बढ़ाएँगे, कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे विसरण की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है? तो मतलब ये दोनों क्या एक-दूसरे के तापमान और विसरण की दर जो है एक-दूसरे के समानुपाती है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं बताना है आपको, तो कितने न्यूटन होते हैं उसका उम, भार का उसका कार्य मात्रक सूत्र दिया हुआ है, सूत्र लगाएँगे mg, ठीक है? W बराबर mg कार्य, ठीक है? तो न्यूटन कैसे निकला? कार्य का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है? न्यूटन निकालने के लिए क्या हो जाएगा? न्यूटन कितना है? 1 × 9.8 मीटर प्रति सेकंड, तो कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम भार पे कितना न्यूटन का बल लगता है? उसका 9.8 न्यूटन बल होता है, ठीक है? इसका ध्यान रखना है। इसके बाद आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल, ठीक है? लाल रुधिर कणिकाएँ का विस्तृत नाम क्या है? तो रेड ब्लड सेल या लाल रुधिर कणिकाएँ या लाल रक्त कणिकाएँ कहा जाता है, ठीक है? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है? उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी, तो हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक है पेशीय ऊतक, ठीक है? उसका इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे. जे. थॉम्पसन ने की थी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए? ठीक है, अगर वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, तो क्या होगा? बल भी दुगना हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि F बराबर m1 F प्रोपोर्शनल F किसके m1 और m2 के समानुपाती है, यहाँ सूत्र दिया हुआ, सूत्र का ध्यान देना, ठीक है? उसके बाद दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएँ, ठीक है? तो जब दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगने किए जाएँगे तो बल कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, ठीक है? सिंपल यहाँ दे रखा है, कैसे होगा? यहाँ ध्यान देना। उसका निम्नलिखित में से संबंधित आवर्तियों का प्रास क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से संबंधित आवर्तियों का प्रास, अपस्रवित ध्वनि का जो प्रास होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है? और पराश्रवित ध्वनियों का जो प्रास होता है वो 2000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है? ये ध्यान देंगे। इसके बाद आपका मिश्रित खेती क्या है? मिश्रित खेती क्या है ध्यान देंगे, तो मिश्रित खेती का आंसर देना जिसमें मिश्र रूप से खेती की जाए, एक से ज़्यादा फसलें एक साथ बोई जाएँ, मिश्रित खेती कहलाती है। बाकी परिभाषा आपने नीचे पढ़ लेनी है एक-एक करके वीडियो को पॉज़ करके, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? निम्नलिखित तापमान पे जल की भौतिक अवस्था के बारे में बताना है। 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? इस तापमान पर जल क्या होगा? गैसीय अवस्था में होगी अर्थात भाप होगी। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? ये जल का क्वथनांक, इसलिए जल, द्रव, जल, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाएगा, ठीक है?
द्रव में तो है ही, उसमें गैस अवस्था दोनों में पाया जाएगा, ध्यान देना, ठीक हो गया? तो ये हो गई। उसके अलावा पौधों में सरल ऊतक, जटिल ऊतक को से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो सरल ऊतक क्या होते हैं, ये आपको बताना है। जैसे पैरेन्काइमा है सरल ऊतक, और आपका जटिल ऊतक का नाम जाइलम और फ्लोएम है, इनके बारे में भी दिया है, इनको पढ़ लेना है आपने, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 4 है, इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ठीक है? परमाणु क्रमांक 4 दिया गया है, ठीक है? और प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है आपने, ठीक है? तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? Z बराबर क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बस सीधी-सी बात, जो उसकी परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या और उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ पे 4 परमाणु क्रमांक दिया है, इसका मतलब 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसमें। अगला है खंडघ लघु त्रि प्रश्न आगे आपके, जिसमें आपको क्या करना है, वो करना है, चित्र बनाना है। पहला क्वेश्चन नंबर 16 है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है? तो नामांकित चित्र आपने एनसीईआरटी बुक से बना देना है, या अगर आपको इसका डिटेल वो चाहिए, वीडियो चाहिए नामांकित चित्र बनाने की, तो आपने मुझे कमेंट कर देना है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँगा। एक वीडियो ले आऊँगा इसके लिए भी, ठीक है? सारे जितने भी इम्पोर्टेंट वो हैं डायग्राम्स आपके बायोलॉजी के, वो सारे मैं एक बार में करा दूँगा आप लोगों को, सारे दिखा कर के, और कैसे करना है वो सब बता दूँगा, ठीक है? तो आपने कर लेना। बाकी इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, किस-किस का वर्णन करना है, ये देख लीजिए, इनको पढ़ लेना है, यही चीज़ें आपने दिखानी होती हैं, ठीक है? इसके बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिका नामांकित चित्र आप ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, ठीक है? उसका क्वेश्चन नंबर 17 है, गति क्या है? गति के प्रकार बताइए, त्वरण का मात्रक लिखिए। तो गति क्या है? गति की परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना है। गति के प्रकार कितने हैं? सरल लिखिए, वृत्तीय, दोलन और आवर्ती गति। 4 प्रकार की गतियाँ होती हैं। उसके बाद त्वरण का मात्रक त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसे कहते हैं, ठीक है? ये होता है, तो आपने नोट कर लेना है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 18, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन में क्या समानताएँ हैं? ठीक है, तो क्या समानताएँ होती हैं? तो सबसे पहले उन्नत नस्लों का चयन और प्रजनन, ठीक है? और उचित प्रबंधन और वैज्ञानिक देखभाल, रोगों से सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन, और इनका उद्देश्य कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ, प्रोटीन, शहद आदि प्राप्त करना, ठीक है? ये चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखना आपने। उसका अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने से पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? ठीक है, एसीटोन, पेट्रोल और इत्र वाष्पशील पदार्थ होते हैं, सब पढ़ लेना आपने, ठीक है? तो क्या होता है, ये हथेली पे रखने पे क्या होता है, वाष्पीकृत होने लग जाते हैं, तो ये चीज़ें देख लेनी है आपने। उसका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, इसके अलावा साइंस के अलावा मैंने बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी डाल रखी है। इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगा यहाँ पे, ठीक है? तो आपने वहाँ से क्या करना है, इनको अच्छे से वीडियो को सभी को देख लेना और सभी क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। अगर आपने पीवाईक्यू की सीरीज़ भी अगर आपने पूरी देख ली, तो आपके 9th क्लास में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। आप आराम से 80 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर के ही रिपीट होते हैं, ठीक है? तो आपने क्या है ना, इन वीडियोज़ को ज़रूर तैयार कर लेना अच्छे से, और वो कर लेना। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी अपने तैयारी टाइम से अच्छे से कर सकें, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार को जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो द्रव्यमान दिया गया आपको 1500 किलोग्राम, वेग दिया गया है आपको, वेग क्या होता है 60 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है? और कितने सेकंड चली है, 5 कितने हाँ, ठीक हो गया? ये दिया है 60, हाँ, इसको क्या है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में किया है, ठीक है? यहाँ देख लेंगे मीटर पर सेकंड में बदल दिया है, उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 क्योंकि रोक दी गई है। किया गया कार्य का सूत्र ये लगाएँगे, ई के, और यहाँ पे फॉर्म लग जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप निकाल देंगे, सिंपल। चलो, अगर कहीं पे कोई डाउट लगे न्यूमेरिकल को लेके, कमेंट कर देना, मैं न्यूमेरिकल के लिए एक डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आऊँगा, ठीक है? वो भी मैं आपको कराऊँगा, टेंशन मत लो, चैनल से जुड़े रहो। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर न्यूमेरिकल्स की वीडियो चाहिए, तो न्यूमेरिकल के लिए एक कमेंट कर देना आप कि न्यूमेरिकल सर न्यूमेरिकल कराइए करके, मैं आपको न्यूमेरिकल की एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा, जिसमें सारे इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपको डिटेल में एक-एक क्वेश्चन को समझा दूँगा, ठीक है? उसके बाद 21 है क प्लाज़्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो उत्तर दिया हुआ है। उसके बाद ख इसी में दिया हुआ है, जंतु और पादप कोशिका में अंतर लिखिए। तो पहले का उत्तर ये है, प्लाज़्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? और उसका पादप और जंतु कोशिका में एक-एक अंतर लिखा हुआ है हमने, ठीक है? यहाँ पे इनको तैयार कर लेना है। बाकी आपकी बुक में और भी हैं, अगर इसके अलावा और भी चाहिए हो तो आप आंसर कर सकते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। और इस पे भी शायद मैंने वीडियो बना रखी है, इसका भी मैं आपको क्या कहते हैं, वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में, ठीक है? वहाँ से आप क्या कर सकते हो, पादप कोशिका, जंतु कोशिका के अंतर को डिटेल में समझ सकते हो। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताइए, ठीक है? ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, लाउडनेस, और तीव्रता, इंटेंसिटी क्या होती है, इनको बताना है। दोनों की परिभाषा दे रखी है, इनको दोनों को पढ़ लीजिए, ठीक है? उसका समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, जब तत्व के परमाणु की परमाणु संख्या समान हो, ठीक है? 2 तत्व हों, 2 या 2 से ज़्यादा तत्व हों, तो उनके क्या हो, परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं समस्थानिक। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, ठीक है? इसमें परमाणुओं की संख्या क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या अलग है, परमाणु संख्या अलग है, मतलब सीधी-सी बात।
परमाणु संख्या भिन्न-भिन्न है कार्बन की, लेकिन क्या द्रव्यमान संख्या सेम है। और समभारिक में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या सेम होती है, ठीक है? द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। जैसे कैल्शियम और आर्गन के दोनों का जो द्रव्यमान संख्या है वो 40 है, ठीक है? इसी के बाद आगे बढ़ते हैं अणु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं, देखो इसमें लॉन्ग आंसर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, जब किसी से छड़ से एक दरी को पीटा जाता है, तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी में से क्यों बाँधा? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन के आपने आंसर यहाँ से देख लेने हैं। प्रश्न नंबर क, यह विराम के जड़त्व के कारण होता है, जबकि दरी को छड़ी से पीटा जाता है तो दरी क्या होती है, गति में आ जाती है, ठीक है? धूल के कण क्या होता है, जड़त्व के कारण अपनी विराम अवस्था में रहते हैं, यही और अवस्था में ही रहने का प्रयास करते हैं, जिससे वो कहते हैं दरी से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है? इसी प्रकार गति जड़त्व के कारण ही क्या होता है, विराम अवस्था जड़त्व गाड़ी की गति बंद होने पे क्या होता है, बस से सामान आगे की ओर गिरता है, तो ये पढ़ लेना आपने। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, तो नहीं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, ऑक्सीजन अर्थात O6 दिया हुआ है इसमें प्लस ऑक्सीजन O6 तथा मैग्नीशियम Mg12 तत्वों के परमाणु संरचना। ऐसे यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है? O8 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। परमाणु संरचना का व्यवस्था चित्र बनाइए, तो व्यवस्था परमाणु संरचना बनानी है आपने, तो यहाँ पे मैंने दे भी रखा O6 दिया गया है, जो कि गलत है, इसको O8 करना है, ठीक है? इसको दिखा भी रखा है। उसके बाद देखो O8 होता है, तो जहाँ परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,6 और चित्र का हो जाएगा नाभिक में 8p और 8n होंगे, ठीक है? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बस ये दिखा देना आपने सिंपल, ठीक है? इतना लिखा देना, इसका आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद मैग्नीशियम, प्रोटॉन 12 और इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, 12, ठीक है? तो के अ, के को उसमें आपके 2, एल को उसमें 8 और तीसरी कक्षा जो एम है उसमें 2 होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 12p प्लस 12n होंगे, जिसमें नाभिक में और क्या होंगे, अर्थात p का मतलब प्रोटॉन, n का मतलब न्यूट्रॉन होगा, ठीक है? ध्यान देना। कक्षा 12 में पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितने होंगे, फिर से 2 होंगे, ठीक है? इस प्रकार से आपने दिखा देना है। तो सिंपल ये बन जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में कोई डाउट है किसी प्रकार का, तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं इसकी वीडियो का भी कमेंट में दे दूँगा आपको, वीडियो का लिंक, ठीक है? उसमें भी मैंने डिटेल में समझा रखे हैं। पेशीय रेशे कितने प्रकार के होते हैं? सभी प्रकार के पेशीय रेशों के चित्र बनाइए। तो पेशीय रेशे देख लेना, रेखित पेशी होती है, ठीक है? उसके अरेखित पेशी और आरेखित या चिकनी पेशी जिसे कहते हैं, उससे हृदय पेशी, 3 प्रकार की होती है। इन तीनों का होते हैं, पढ़ लेना आपने और इनके चित्र आपने अपनी नोटबुक से बना लेने हैं, उसमें एनसीईआरटी से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, निम्नलिखित को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है? मिश्रण किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक यौगिक किसी एक निश्चित अनुपात में मिलकर करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, तो मिश्रण कहते हैं वो, ठीक है? उसके बाद आपको यौगिक भी दे रखा है, मिश्रण क्या होगा, कुछ भी हो जाएगा और क्या होगा, यौगिक दिया हुआ, ठीक है? दोनों को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, क्लियर? इसके बाद 28 है आपका गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इसका सूत्र लिखिए। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उत्तर है आपका आंसर है, धातु और अधातु चार अंतर, धातु और धातु में प्रति गुण का आधार करके 4 अंतर, अथवा रासायनिक काला रासायनिक काला प्रश्न क्या होता है, रासायनिक उत्पादन विशेष अथवा में धातु और धातु रात भर और अथवा पूरी मौके का एल्यूमिनियम साइड का होता है, सोडियम सल्फाइड का होता है, सारे आप याद कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस का प्रोड्यूस करता है, ठीक है? लाइसिस क्या करता है, उसको आत्मसात करता है। इसी क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे क्वेश्चन कर देंगे। और वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वीडियो हेल्पफुल लगी, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, और पहली बार जो बच्चा चैनल पर आया है, जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आपने, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम सब लोगों के हम आपको पूरी डिटेल में आपको एनसीईआरटी और आपकी क्लास के बोर्ड की प्रिपरेशन करा, ठीक है?
कर दो और साथ में क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बैक अप लव फॉर योर एनुअल